पहला चरण खत्म हो गया। इसमें आपने देखा कई जगह उथल पुथल में, कई जगह वोट देने से लोगों को, जनता को रोका गया है। क्या कहना है आपका, इस पर क्या विचार है? जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले अहरा के प्रेसिडेंट डॉक्टर दुआ का आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को अभिनंदन, नमस्कार। बिहार का चुनाव एक दिलचस्प चुनाव, जो एक साल से वहां पे बहुत सारी तैयारियां हो रही थी, बहुत सारे उछल कूद हो रहे थे, लेकिन जातीय समीकरण कुछ ऐसा रहा, वहां पे कुछ इस तरह से केमिस्ट्री रहा कि आज वहां कुहा में है कि कौन पार्टी जीतेगी, कौन हारेगी। पहली चरण 6 नवंबर का चुनाव हो चुका, दूसरी चरण का प्रचार प्रसार जोर शोर पकड़ रखा है। 181 संसद यानी जो विधायक हैं उनकी किस्मत पेटियों में बंद हो गया है। उसमें बहुत जगह रोक हुई, जहां बीजेपी जोर शोर लगा रही थी, वहीं पे उन्हीं के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के साथ उनको जो है चप्पल और गोवर से नवाजा गया, उनके क्षेत्र में उनको भगाया गया। तो इस तरह से कमोबेश सभी पार्टियों का कहीं विरोध हुआ, कहीं सपोर्ट हुआ, और ऐसी मारामारी हुई कि जहां 50-55% वोट प्रतिशत था, वहां 7-8% बढ़ करके 65 से 70% के करीब वोट पड़ा है। अब देखते हैं कि किसकी किस्मत में क्या आता है। अभी वहां जी जो उन्होंने आरोप लगाया, जिनके ऊपर गोबर और बीजेपी को भगाया गया, विजय सिन्हा जी को, उनका कहना है कि वो आरजेडी के लोग हैं। हालांकि वहां के एसपी ने बोला नहीं, ये जनता है। देखिए, हर आदमी जब जनता दल यू के दुलारचंद को, जनता दल यू का वहां पे आनंद सिंह उम्मीदवार जब उनको अरेस्ट हुआ और जेल गए, तो वो जनता दल के, वो आरजेडी के लोगों को मारा, तो कहा कि नहीं, मेरे लोगों ने नहीं मारा, दूसरे लोगों ने मारा। उनको पैरोल पर रखा, उनको जो है कस्टडी में रखा, उनको जेल में नहीं भेजा। तो अपनी वक्त में तो वही बात करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि खेसारी लाल जो है आरजेडी को चला गया, नचनिया बजनिया गनिया तो मेरे पास है, मैथिली ठाकुर और हमारा मनोज तिवारी और हमारा जो है और तमाम ऐसे लोग जो हमारे साथ हैं, ये कहां से चला गया? तो वो कहा कि भाई मैं ऐसी जगह नहीं गया, मैं आरजेडी में गया। तो ये पार्टियों की मारामारी है। बीजेपी जहां लोगों को साथ और लोगों को सबको साथ लेकर करके एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलनी जा रही है, वहां पे उसने 101 सीट में एक भी मुसलमान जो 18% वहां रखता है, उनको एक भी टिकट नहीं दिया, और इन लोगों को भी नहीं दिया। यादवों को भी बहुत दत्ता दिखाया, अति पिछड़ा थे उनको, जो उनके जो घटक हैं चिराग पासवान, उनको 29 सीट तो दिया है, लेकिन वहां पे जो वो ब्राह्मणवाद का साथ दे रहे हैं, वो समाजवाद को साथ दे रहे हैं। ऐसे ही वहां पे जो है जीताराम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, तो ये सब वोट काटवा और वोट काट करके उनके हिस्से में भरना चाहते हैं। नीतीश कुमार का जो लगातार पारी 20 साल से वहां मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले कैबिनेट मिनिस्टर रहे, फिर मुख्यमंत्री रहे, संजोग रहे, पलटू राम है। अभी भी कहा जा रहा है कि अब किसी भी वक्त में भी अभी भी वो पलटू हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जनता जाए तो जाए कहां? तो जनता आज नीतीश कुमार के विरोध में भी है, तो उनकी आखिरी पारी है। दूसरा, तेजस्वी कह रहा मेरा क्या, मैं तो 37 साल का उम्र का हूं, लेकिन उनका भी आखिरी पारी है। अगर तेजस्वी नहीं जीतता है तो आगे उसका भी पत्ता खत्म हो जाएगा और नीतीश का भी खत्म हो जाएगा। और आने वक्त में जब प्रशांत किशोर पांडे हैं, ओवैसी हैं, ये सब किंग मेकर बनेंगे, या और नई पार्टियां आएगी और आगे दूसरा हिस्सा बनेगा। लेकिन आज जो विधानसभा का चुनाव है, जिस तरह से मारा मारी हुआ है, कितने की मौत हो गई है, कितने जो है कार्यकर्ता मरते हैं, उसमें डॉक्टर दुआ ने कहा ये सारी लूट का बाजार, धोखाबाजी का बाजार और हरामखोरी का बाजार
ये लोग सजा रखे हैं, मुख्य मुद्दा से हटा रखे हैं। और इसीलिए कहा कि अब जो 121 का बोर्ड पड़ा है, उस बोर्ड की चोरी, उसका जो है बदलाव, वहां ईवीएम बहुत सारे बंद हो गए, लाइट बंद कर दिया गया, कई लोगों को वोट देने नहीं दिया गया, कई लोगों को रास्ते में रोक दिया गया। तो इस तरह की दादागिरी से कहा डॉक्टर दुआ ने कि अब हमें जिस तरह से बैलेट की चोरी हुआ, जिस तरह से ईवीएम की चोरी हुआ और वीवीपैट की चोरी हुआ, इन सब को हटाया जाए। यही राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोर गद्दी चोर, लेकिन फिर वही ईवीएम से वो चुनाव कर रहे हैं, अपने उम्मीदवार को खड़ा कर रखे हैं। तो इन तमाम जो विरोधी लोग हैं, सब लोग हैं, उनको चाहिए कि दुआ का एक प्रोजेक्ट जो खुल्लम खुल्ला मत अधिकार की आवाज दिया है, उस पे आए और मुझसे बात करें कि ये बेहतर कैसे हो सकता है। एक नया समीकरण, एक नया टेक्नोलॉजी, एक नया जो है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चुनाव कैसे हो सकता है, उस पर बात करें। लेकिन अभी बिहार की जो गति है वो बहुत दूर है और वही जंगल राज वापिस आने वाला। चुनाव से पहले आपके पंजाब से, हरियाणा से ट्रेन भर के बिहारियों को भेजा गया, गले में बीजेपी का पट्टा पहना के। बिल्कुल सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय कि पंजाब से, दिल्ली से, अन्य राज्यों से पट्टा पहना के अभी राहुल गांधी ने एक और बम पटका कि हरियाणा में जो है एक ब्राजील की लड़की 40 नाम बदल के, एक ही चेहरा 40 नाम बदल के 40 जगह वोट दिए, कोई 200 जगह वोट दे रहे। तो ये सब जो छुपा चोरी हो रहा, ये जो इस तरह से चोरी कर रहे हैं, सत्ता अपना जो है वो पब्लिक का पैसा, जनता का पैसा का मिसयूज कर करके प्रचार करते हैं। देश के प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन वो जो मूवमेंट लेते हैं उसमें जनता का पैसा करोड़ों रुपया खर्च होता है। उनको प्रचार से दूर रखना चाहिए। जो भी संवैधानिक पद पे बैठा है उनको प्रचार नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो यूं कहता हूं कि किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं हो, सिर्फ इलेक्शन कमीशन जो करोड़ों रुपया खर्च करती है वो प्रचार करे, खुल्लम खुल्ला करे। एक स्क्रीन लगा दे इंडिया गेट पे, और जिस तरह से हम क्रिकेट का खेल देखते हैं घर में बैठ करके, वो स्क्रीन लगा होता है, कौन कितना बनाया, क्या किया, उसी तरह से वोट दुआ ने दिया तो किसको दिया वो सामने आएगा। उसमें जात पात की बात नहीं है, बहुत सारे जो चीजें हैं उन पे बात हो सकती है, उसको बेहतर किया जा सकता है। और घर घर में मशीन भेज कर करके या बूथ पे बुला कर करके और उनको जो इलेक्ट्रॉनिक से वोट देते हैं, एक वोट दुआ ने दिया ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद उनको जो है वोटर पेंशन मिल जाना चाहिए, 1000 दे, 2000 दे। जो ये 10,000, 50,000, 30,000 देने की बात कर रहे हैं, ये सब झूठे लोग हैं। ये सब जो रेवड़ी बांट रहे हैं, ये सब लोगों को ठग रहे हैं। ये सारे चीजों पर विराम लग सकता है अगर डॉक्टर दुआ का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से खुल्लम खुल्ला मतों का होता है। तो बिहार के अंदर काबा, बिहार में लूट बा, बिहार में कुछ ना बा, बिहार के अंदर वही पुराने बा और वही आपस में लड़त बा और वही सारे गुंडे, बदमाश, मवाली और वही समाजवादी। बीजेपी ने क्या किया? 101 में उन्होंने 2% और 2.5% की आबादी वाले को 32 सीट दिया, 18% वाले को 0 दिया। आखिर में नीतीश कुमार 101 में जब देखा मेरी बेइज्जती हो रही है तो 4 मुसलमानों को टिकट दिया, उस जगह से दिया जहां से वो जीत नहीं सकते। वहां ओवैसी का उम्मीदवार है, वहां आरजेडी का उम्मीदवार है, वहां जो है प्रशांत किशोर का उम्मीदवार है। तो मुसलमान के ठकरा दिया, बीजेपी के नाम पे वो वोट नहीं मिलेगा, यानी मुसलमान को 18% को 0 कर दिया गया। दूसरी तरफ जो अति पिछड़ा 38% है, उनको आपने भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं दी, उनको जो है दरी बिछवाया, उनसे झंडा किया, उनसे आपने जो है आंदोलन किया और उसी को बांटने काटने के लिए चिराग पासवान, नीतीश और उसको लिया। और इस तरह से बीजेपी लोक लुभावना करके के अपनी स्थिति बनाना चाहती है। लेकिन जो हमारी रुझान है, अगर हमारी एक व्यूज लेना चाहे, मैं कोई जो है भविष्यवाद करता नहीं हूं, लेकिन अगर मेरे व्यूज लेते हैं तो आज जो भी स्थिति है, तेजस्वी थोड़ा अकेले हो गया है, राहुल का जो तेज होना चाहिए था, उसके भाई बहन तो मेहनत कर रहे हैं। पूरे भारत के अंदर जितने कांग्रेसी बड़े बड़े लीडर हैं वो सब छुपे हुए हैं, उनको खाली गद्दी चाहिए, उनको खाली कुर्सी चाहिए। तो उस हालत में कांग्रेस वहां कमजोर है। तेजस्वी अकेले फाइट कर रहा है, कितना भी बढ़ जाएगा फिर भी 122 नहीं ला पाएगा, उसको जोड़ नहीं बनता। लेकिन इधर जो समीकरण है कि अगर चिराग पासवान दुसाध है, वो
पिछड़ों का वोट अगर ले लेता है, 29 में अगर 10 सीट ले आता है, उधर जो है जीताराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा 4-4 ले आता है, और बीजेपी अगर 101 में 40-50 ले आता है, नीतीश कुमार अगर 40-50 ले आता है, तो उस हालत में एनडीए की सरकार बनता हुआ दिख रहा है। और यही सब रुझान बन रहा है। लेकिन देखें जनता क्या करती है। बहुत जगह आज नीतीश कुमार के विरोध में वोट पड़ रहा है, बहुत जगह बीजेपी के विरोध में पड़ रहा है। तो और चिराग पासवान की भी स्थिति खराब है, उनको भी बहुत सारे लोग घटक वोट नहीं दे रहे हैं, आपस में अपने अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसी सूरत में क्या होगा, ये रिजल्ट अब दूसरे चरण का 11 नवंबर के वोटिंग के बाद आपके सामने और सब कुछ क्लियर हो जाए।